Okay, so let's come to the first question that we were doing. ठीक है, क्या कर रहे थे? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार. तो बहुत सिंपल है. ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन आप बता दें कि इट्स आर स्टार, दैट इज आर माइनस जीरो, और रेंज भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको आर माइनस जीरो ही मिलेगी. ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन. देयरफॉर माय फंक्शन इज ऑन टू. माय फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन. अब वन वन कैसे प्रूव करूंगा? तो मैं वन वन आपको बता देता हूँ. वन वन हम कैसे प्रूव करते हैं? जब भी हम वन वन फंक्शन प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू ले लेते हैं. ठीक है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वन? वन अपॉन एक्स वन. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स टू? वन अपॉन एक्स टू. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा. दिस इंडिकेट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स इज वन वन फंक्शन. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन वन वन है. आपने प्रूव कर दिया फंक्शन ऑन टू है. तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव. ठीक है, द फंक्शन इज वन वन ऑन टू, फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बताऊंगा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है. अगर हम डोमेन को आर स्टार की जगह एन से रिप्लेस कर देते हैं और उसको आर स्टार ही रहने देते हैं तो क्या फंक्शन वन वन और ऑन टू अभी भी रहेगा? तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार. ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने अभी कर दिया है तो देख लेते हैं. लेट्स गो फॉर दैट आल्सो. नेक्स्ट ले लेते हैं पार्ट. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ इफ यू हैव changed your domain, so the function has been now from n to r star. ठीक है, n to r star है आपके पास. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, पहले तो वन वन है या नहीं है वो प्रूव करते हैं. तो बिल्कुल वन वन का तो प्रोसीजर सेम प्रोसीजर, फंक्शन विल बी वन वन. सेम प्रोसीजर, फंक्शन विल बी वन वन. अब ऑन टू में गड़बड़ हो जाएगी. क्यों गड़बड़ होगी? देखो ऑन टू में मुझे एक चीज बताओ. आपका जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, मतलब को डोमेन ऑफ द फंक्शन है, को डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो तो आर स्टार ही है. मतलब उसमें कहीं ना कहीं मान लो ऐसा भी आ रहा होगा वन अपॉन वन पॉइंट लेट्स से 8 ले लेता हूँ मैं, वन बाई 1.8. ठीक है, क्यों? फंक्शन मेरे पास वन बाई एक्स है. एक्स तो मेरे पास आंसर में तो 1.8 है, लेकिन इनपुट में 1.8 में कभी डाल ही नहीं सकता. क्यों? इनपुट में तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो देयर इज नो एक्स, देयर इज नो एक्स फॉर विच f of x is equals to 1 by 1.8. We can give that example. Therefore 1 by 1.8 has no pre-image. मतलब इसकी कोई pre-image नहीं है. अगर 1 by 1.8 की कोई pre-image नहीं है तो ये कभी भी मैप्ड नहीं हुआ होगा. So if ये कभी मैप नहीं हुआ है तो R स्टार के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग नहीं हुआ है. इसका मतलब द फंक्शन इज इनटू फंक्शन. तो आप बोल सकते हैं द फंक्शन इज नो मोर ऑनटू फंक्शन. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज हैंड. ठीक है, कोई आपको डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. आई विल कम टू यू. ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. आई विल रेज दिस आंसर. ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज हर एक एलिमेंट मैप नहीं हुआ था. ठीक है, दैट्स वो यू आर गिवन. यस, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू. इट्स एन ऑन टू, मैपिंग कर दिया. नॉट ऑन टू अगर नेचुरल टू आर स्टार है. दिस इज नॉट आर इन, दिस इज आर स्टार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. चलो, अब हमारे पास दिया हुआ है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये सब तक बेटा. सर यस बेटा.
ताहिर पूछ रहा है क्वेश्चन। यस बेटा ताहिर। सर वो इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू वो होता है जो ऑन टू नहीं होता। या तो फंक्शन ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। अगर ऑन टू है तो रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो वो इनटू होगा। ठीक है। हाँ ओके यस सर। अच्छा, अभी हम दूसरा देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेचुरल टू नेचुरल का मैपिंग है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 और ऑन टू है? देख लेते हैं। सी 1 2 3 4 5 इन सब का मैपिंग किया हुआ है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 का 6 का मैपिंग किया हुआ है। ठीक है। सी डिस्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल काफी है, डिस्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल काफी है, प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल काफी नहीं है। ये पूरे चैप्टर का रूल है, याद रखना है इसको आपको। अब जब एफ का मैपिंग किया गया है नेचुरल टू नेचुरल में, तो 1 का ऑब्वियसली इमेज 1 है, 2 का 4 है, 3 का कहीं ना कहीं 9 होगा, 4 का 16 होगा, तो हर एक एलिमेंट एक से मैप्ड है। तो ये मैप्ड है तो मतलब ये 1 1 है। अब मैंने आपको इससे पहले स्टेटमेंट बोला 1 1 अगर प्रूफ करना है तो यस वो 1 1 है। So just giving the examples is not enough, you have to prove it. So what will we do? F of x1 is equals to f of x2. This implies x1 square is equals to x2 ka square. This implies x1 is equals to x2, or x1 is equals to minus x2. Now this is never possible because natural numbers we are talking about. So x1 will always be equal to x2. Therefore function is 1 1 function. किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज स्टॉप मी। x1 कभी नेगेटिव ऑफ x2 के बराबर होगा ही नहीं। ठीक है। एडिटिव इनवर्स वाले नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में कंसीडर ही नहीं होते ना। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 वाले नंबर्स हैं। सर फिर से एक बार वो x1 is equal to minus x2। देखो ये मान लो नेचुरल नंबर नहीं दिया होता तो ये वाली कंडीशन वैलिड हो जाती। क्यों वैलिड हो जाती? क्योंकि अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ ना, x1 की जगह 1 रखता हूँ, तो ये मुझे ये बताता है कि सर 1 पे भी वही आंसर मिलेगा जो x1 इक्वल टू माइनस x2 है। मतलब x2 की वैल्यू क्या है? माइनस x1, दैट इज माइनस ऑफ 1। मतलब माइनस 1 पे और 1 पे जब मैं उसका स्क्वेयरिंग करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन जो ये अब सेकेंड वाला केस है, सेकेंड वाला जो केस है, इस सेकेंड वाला केस तो अभी नेचुरल नंबर्स में वैलिड ही नहीं है। ठीक है। नंबर का स्क्वायर करोगे और उसका एडिटिव इनवर्स का स्क्वायर करोगे तो दोनों सेम आंसर देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वैलिड ही नहीं है जब नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स वाले तो सेट में ही नहीं है ना हमारे पास डोमेन में। ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन, दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो माय फंक्शन इज 1 1। यस इट्स अ 1 1 फंक्शन। नाउ इज माय फंक्शन ऑन टू? तो आप बोल सकते हो नो इट इज नॉट ऑन टू। ये एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? देखो 2 का मैपिंग नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, 5 का नहीं हुआ, 6 का नहीं हुआ। 2 का मैपिंग नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? f of x is equals to x square is equals to 2 कभी भी नहीं हो सकता फॉर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। भाई कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी 2 थोड़ी ना आ सकता है। तो 2 का कभी मैपिंग हुआ ही नहीं है। अगर 2 का मैपिंग नहीं हुआ है तो एक एलिमेंट ऐसा मुझे मिल गया जो कि कोडोमेन में बच गया, जिसका मैपिंग नहीं हुआ, तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन बिल्कुल नहीं है। इज इट क्लियर? ये चलिए सर। मतलब इसमें खाली इतना नहीं लिख सकते कि एस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज फंक्शन इज नॉट ऑन टू। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा लिखना है। Range is a subset of codomain, not equal to भी मत लिखो। Range is a subset of codomain because if we do the mapping, the range is 1 4 9 16, okay, which is a subset of codomain. Therefore it's not an onto function, it's an into function. Okay, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मतलब हर एक अलग अलग केसेस है उसके लिए। तो हर एक केस को अगर आप समझेंगे तो आपका 1 1 और 1 2 का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब सेकेंड वाले को मैं ले लेता हूँ। देखो अब सेकेंड केस को मैं ले लेता हूँ। सेकेंड केस को मैं क्या बोल सकता हूँ? सेकेंड केस अब दिया हुआ क्या? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ इज इट 1 1 और ऑन टू या बोथ? तो हम चेक कर लेते हैं। मैपिंग किया मैंने -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर्स है। और इनका मैपिंग किया वापस से -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बहुत लॉजिकली पता चला ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव्स तो कभी मैप ही नहीं होंगे। दिस इज नेवर मैप्ड।
सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये सारे मैप होंगे ही नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल नेवर बी इक्वल टू -2 या -3 या -4, ये सारा आप बता सकते हो। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट्स एन इनटू फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 होगा कि नहीं होगा वो भी आप बता सकते हो। देखो भाई -1 का मैपिंग किया तो 1 आ गया, 1 का मैपिंग किया तो 1 आ गया, सो इट्स नॉट 1 1 फंक्शन। क्यों? f ऑफ -1 1 आ गया विच इज इक्वल टू f ऑफ 1। ठीक है, सो एज more than one element is having the same image, ठीक है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ द गिवन फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट्स नीदर अ ऑन टू फंक्शन। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर, सिंपल। चलें आगे। देखो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे रोक सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे लिखना है, क्योंकि ये चैप्टर में हमको समझ बहुत बार इजीली आ जाता है, बट लिखना क्या है वो नहीं पता चलता। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट टू राइट। यस बेटा, यस सर। मतलब इसमें खाली एक से ही हमने प्रूव कर दिया, एक ही मेथड से दोनों प्रूव कर दिया तो ऐसे चलता है? चलता है ना, बिल्कुल चलता है, बट दोनों आप एक मेथड से कैसे प्रूव करोगे? ऑन टू का डेफिनेशन अलग है, उसमें आपको बताना है कि सारे एलिमेंट्स का मैपिंग नहीं हुआ है। 1 1 का डेफिनेशन अलग है, आपको बताना है दो एलिमेंट्स का मैप करते हैं तो सेम इमेज आया है। ठीक है, और डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, बट प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर रिजिड मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। आई गेस आगे चल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में? फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R f of x इक्वल टू x स्क्वायर। बिल्कुल ये वाला तो हमने किया हुआ ही है। पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्स स्क्वायर का आप तो इसमें ग्राफ ही बना दे, बहुत अच्छे से मस्त बन जाएगा, क्योंकि हर रियल नंबर चलेगा। इससे पहले में ग्राफ्स नहीं बना सकते क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स है यहाँ पे। R से R मतलब हर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बता देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, नॉट 1 1। सर क्या मैपिंग से बता सकता हूँ? बिल्कुल मैपिंग से भी बता सकते हो। आप बता सकते हो f of 1 इज इक्वल्स टू f of -1 इज इक्वल्स टू 1, therefore not 1 1 फंक्शन। और क्या ये देखो, एक मेथड ये है, दूसरा ये है, तीसरा f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 which means x1 square is equals to x2 square which means x1 is equals to x2 and x1 is equals to -x2। इसमें तो कोई एग्जांपल भी नहीं लेना पड़ेगा, इट्स नॉट 1 1। ठीक है, तो तीन मेथड मैंने आपको बता दी 1 1 डिस्प्रूव करने के लिए, कैसे आप डिस्प्रूव कर सकते हो कि 1 1 नहीं है। ओके, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की बात करते हैं। फॉर x बिलोंगिंग टू R, फॉर x belonging to R, x square belongs to 0 to infinity, now which is a subset of R, therefore function is onto function। It's not onto, it's an into function। function is क्या लिखेंगे, function is into function। onto नहीं है प्रूफ करने का एक मेथड ये हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, मैपिंग। मतलब बेटा जो onto नहीं है वो into है, जो 1 1 हाँ नहीं सर, है वो many 1 है। ये दो है आपके पास, या तो फंक्शन 1 1 होगा या तो many 1 होगा, या तो फंक्शन into होगा या तो onto होगा। ठीक है, if the function is not onto it is into, if the function is not 1 1 it is many 1। ठीक है, अब कैसे मैं इसको डिस्प्रूव करूंगा कि ये onto नहीं है, तो एक मेथड मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा onto नहीं है, अगर मुझे वो प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? देखो मैं ये बता सकता हूँ मैपिंग के थ्रू। ठीक है, कैसे बता सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि f of x is equals to x square is equals to -2। ठीक है, there exists नो x बिलोंगिंग टू R, -2 बिलोंगिंग टू R है ऊपर। ठीक है, -2 बिलोंगिंग टू R ऐसे लिख सकते हो। फॉर -2 बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंगिंग टू R, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू फंक्शन। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो उसकी जब मैपिंग हुई है तो वो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनके साथ मैप नहीं हो रहा है, तो ये एक इनटू फंक्शन है। आई गेस थर्ड भी वेरी क्लियर है सबको, आगे चल सकते हैं।
सर हम ग्राफ से भी बोल सकते हैं ना, मतलब नीचे वो y एक्सिस पे नहीं हुआ तो। बिल्कुल, तो आपको लिखना पड़ेगा ना बेटा, रेंज इज 0 to infinity, ओके, whereas कोडोमेन इज R, so range is a subset of कोडोमेन, ठीक है। ग्राफिकली बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, 100%, ठीक है। चलिए आगे। Should we go for the next question now? चलिए, किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। 4 देख लो, नेचुरल टू नेचुरल, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल 1 1 फंक्शन होगा, मैपिंग करके दिखा सकते हो आप। ग्राफ मत बनाना इसमें, क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ कभी नहीं बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने आई गेस डिस्कस किया हुआ है, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, ठीक है। ये ऐसे प्रूफ करेंगे आप इसको जनरल मेथड के साथ, क्योंकि प्रूफ करना है एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। जैसे क्या पता चला, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब, पता चला x1 माइनस x2 का एक फैक्टर बनेगा, एक बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, दिस इज नॉन जीरो। तो पता चला x1 की वैल्यू x2 के बराबर है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। फ्रॉम n टू n इज अ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ प्रॉपर्ली लिखना, गिवन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू, गिवन फंक्शन is defined such that it is having domain n and codomain also n, ठीक है, is a 1 1 function। सारा अच्छे से लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन टू नहीं है, बिल्कुल उसके पीछे रीजन है क्यों ऑन टू नहीं है। भाई मान लो आपके पास मैपिंग की हुई है 1 2 3 4 5 और आउटपुट में अभी आएगा 1 2 3 4 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कहीं 8 आएगा, तो व्हाट अबाउट 2, ठीक है, ठीक है। S2 belongs to R, 2 belongs to N, S2 belongs to natural number, there exists no x, there exists no x belong to n such that f of x is equals to x cube is equals to 2, therefore function is not onto 2 का कभी मैपिंग हुआ ही नहीं है, तो there is no pre-image of 2, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई गेस दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर, ठीक है। आगे चले क्या, इस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 1 प्रूफ कर दिया, ऑन टू डिस्कार्ड करने के लिए एग्जांपल दे दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये 1 1 होगा? यस, 1 1 प्रूफ करने का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे उसका हम ऑलरेडी मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ऑन टू यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? नहीं, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलतियाँ हो गया लगता है, ये ऑन टू नहीं होगा, दिस शुड नॉट बी ऑन टू, नॉट ऑन टू। बताओ ऐसा मैंने क्यों बोला? बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है। मान लो 2 मुझे मैपिंग में करवाना है वापस से, तो 2 की प्री इमेज क्या रही होगी? कोई भी नेचुरल, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती, नो इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं होगा फिर भी, ठीक है। देयर इज नो इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए 2 की कोई प्री इमेज रही हो, ठीक है। आई गेस ये भी काफी क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, f of R2R given by f of x is box x is neither 1 1 nor onto, where box x denotes a gradient of function less than or equal to x, very easily from graph you can show, box x है आपके पास, ये ग्राफ होगा box x का। अब दिख रहा है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप ड्रॉ भी करोगे, ठीक है, अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो वो तो क्या होगा, पूरे के पूरे ग्राफ को ही कट करेगी, ठीक है। या 1 1 डिस्कार्ड करने के लिए क्या है भाई, बॉक्स ऑफ 1.2 क्या होता है? 1 होता है, बॉक्स ऑफ 1.3 भी 1 होता है। तो जब हम मैपिंग करेंगे तो ये दो x की वैल्यूज के लिए सेम हमारे पास आंसर आ रहा है, सो इट्स नॉट 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑन टू है कि नहीं है? बिल्कुल ऑन टू नहीं है ये फंक्शन आपका। क्यों ऑन टू नहीं है भाई? आपने बोला R2R चलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो R2R में डिफाइंड है, लेकिन हर रियल नंबर तो आंसर होता ही नहीं है। इसका जो रेंज ऑफ द फंक्शन है दैट इज क्या होता है? रेंज ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देयरफॉर इट्स नॉट ऑन टू,
So neither the function is 1 1 or it's on 2. ठीक है, और अच्छे से अगर आपको समझाना है तो एग्जांपल दे देना आप. ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो x फॉर विच f of x इक्वल्स टू 0.8 1.5 2.6 कुछ भी एग्जांपल देना. बॉक्स x की वैल्यू ये कभी नहीं आती है. क्लियर है? चलें आगे. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं एक बार. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन गिवन बाय mod x इज नीदर 1 1 nor it's on 2 where box mod x is okay. बहुत इजीली mod x का ग्राफ बना लो आप. देखो ग्राफ अगर आपको आता है ना तो 99% क्वेश्चंस आपसे फटाफट हो जाएंगे. mod x है, हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एट 2 पॉइंट्स, नॉट 1 1. ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? -1 का आंसर 1 होता है, 1 का आंसर भी 1 होता है. एग्जाम्पल दे दो, बात खत्म. नेक्स्ट डोमेन. अब को डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर. यस बेटा, सर स्कूल वाले में भी एक ग्राफ बना के कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, हाँ ग्राफ ऑफ सर. mod x is this. ठीक है, so by horizontal line test, as a horizontal line cuts the graph at 2 more than 1 point, so it's not a 1 1 function. ठीक है, अब कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से इंफिनिटी. therefore ये भी लिख देना, फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट therefore कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज, so domain, so range of the function, actually range of the function is a subset of codomain of the function. Therefore the function is not onto, so neither it's 1 1 function nor it's an onto function. Clear? नेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, आई गेस अभी तो आपको मेथडोलॉजी सब समझ आ गई है. स्टोरी आप खुद से लिख सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है. शो दैट द फंक्शन दैट इज सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर onto. सिग्नम का ग्राफ बना लें फटाफट. सिग्नम का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? 0 फॉर 0. ठीक है, ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ होता है 0 -1 1. ठीक है, क्लियरली दिख रहा है. बता सकते हो एग्जाम्पल के साथ. भाई अगर आप f ऑफ 1 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, f ऑफ 2 में भी 1 मिलेगा, नॉट 1 1. इसका रेंज क्या होता है फंक्शन का आपको पता है बहुत अच्छे से. -1 0 and 1 is the range of the function, whereas range of the function is a subset of codomain of the function, therefore it's into. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या? यस इसमें वो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाएंगे? अरे मेरे भाई क्यों नहीं बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ना. एक लाइन पूरी लाइन को पैरेलल, इसी को कोइंसिडेंट हो गई ना ये लाइन. दिस इज कोइंसिडेंट लाइन. So there are infinitely many points lying on the horizontal line. क्यों नहीं बनेगी? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन जो कि गिवन ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पे कट नहीं करना चाहिए. तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट पे कट कर रहा है क्योंकि कोइंसिडेंट बन रहा है ना. ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस तो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस है. ठीक है, यस सर. चलें आगे. नेक्स्ट. ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड फंक्शन डिफाइन है आपके पास be a function from a to b, then show that f is a 1 1 function. ठीक है, 1 2 3. अब 1 1 फंक्शन तो क्लियर है, दिख रहा है, एक की एक इमेज ही है. ठीक है, लेकिन क्या ये गिवन फंक्शन onto है? नो, नॉट एन onto. 4 5 6 इसके मैपिंग में रेंज है और कोडोमेन इसका 4 5 6 7 है. सो कोडोमेन इज अ, सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट्स नॉट एन onto फंक्शन. 1 1 बता सकते हो मैपिंग के साथ, बहुत आसानी से बता देना आप ना. बहुत आसानी से मैपिंग कर लोगे आप. 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ. सही है. चलें आगे. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 onto और बाइजेक्टिव. जस्टिफाई योर आंसर. अब ये 1 1 होगा, onto होगा, ठीक है, या बाइजेक्टिव ही होगा. ये आपको आंसर जस्टिफाई करना है. फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर. ठीक है, अब इस केस में भी आप बहुत प्यार से ग्राफ बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा. यस इट्स अ 1 1 फंक्शन. यस 1 1 भी है और onto भी है. यस ये बाइजेक्टिव है. यस, ठीक है. या दूसरा मेथडोलॉजी से अगर प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे?
कैसे प्रूव करोगे? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लगा लो फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, ठीक है 3 3 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा आपके पास, सही है। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, फिर जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी मेथड से सॉल्व करना है, वो सारा सॉल्व करके स्कूल के टीचर को सबमिट कर दो आप। भले एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करो, इट्स देयर हेडेक टू चेक। आपको पता चल जाएगा, मैम बताएंगी खुद से कि बेटा ये मेथड नहीं चलेगा, ये चलेगा, इसको आप एग्जाम्पल के साथ लिखो, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में कुछ क्वेरीज हैं, या जो भी आपके माइंड में ऐसा लगता है कि सर क्या ऐसा लिखूंगा, क्या मुझे ग्राफ बनाना है और एग्जाम्पल भी देना है, क्या मुझे यही करना है, क्या मुझे ये नहीं करना है, आप सब कुछ लिख दो उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये स्कूल की नोटबुक, आपके असाइनमेंट, सारे टीचर्स का काम, स्कूल टीचर्स का यही है, दे हैव टू चेक योर नोटबुक्स एंड करेक्ट इट एंड लेट यू नो व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, तीनों मेथड आप लिख दो, ठीक है। सब कुछ ही लिख दो अच्छे से, आप जो भी आपको आता है, ठीक है। So when she is correcting your notebook, you will come to know, she will let you know कि बेटा ये वाला मेथड है, इसके साथ आप एग्जाम्पल भी एक लिखेंगे, ठीक है। तीनों मेथड वैलिड है और तीनों मेथड चलते हैं, बट अब होता क्या, स्कूल एग्जाम में तो आपके टीचर्स पेपर चेक करते हैं, ठीक है। तो आप तीनों मेथड से लिख लो, ओके। और मैम से पूछना, मैम तीनों ठीक है, और जो मैम को अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है मेथड, वो मेथड आप फॉलो करें, ठीक है। जेई में इस बेसिक के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, ओके। तो आई गेस हमने 1 1 प्रूव कर दिया, ठीक है। अब ऑन टू प्रूव करना है, तो मैं कैसे रेंज निकालूंगा भाई, x बिलोंगिंग टू r होता है, तो 4x भी बिलोंगिंग टू r होता है, सो माइनस ऑफ 4x भी बिलोंगिंग टू r होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था। सो 3 माइनस ऑफ 4x भी r को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज r, therefore I can say that the function is onto function. Is it clear? ठीक है, ऐसा हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं अभी, चलो सेकंड थोड़ा बहुत आपको और अच्छा लगेगा जान के। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 1 प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ग्राफिकली अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, नॉट 1 1, रेंज ऑफ द फंक्शन बता दोगे माइनस इन्फिनिटी से 1, सॉरी 1 से इन्फिनिटी, आई एम सो सॉरी, रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक तो कुछ आंसर में ही नहीं आ रहा है। सो रेंज इज 1 टू इन्फिनिटी विच इज अ सबसेट ऑफ r, therefore not onto। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रेंज दिखाना है तो दिखा सकते हो, एक्स स्क्वायर बिलोंगिंग टू, देखो फॉर x बिलोंगिंग टू r, x स्क्वायर बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी, therefore x square plus 1 will belong from 1 to infinity। अगर आपको याद है हम ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे 11th में, तो आपने रेंज बता दिया 1 to infinity। Either you can go with graphical approach, you can give the range and say that range is a subset of codomain, so it's not an onto function। Horizontal line test, intersecting the graph at 2 points, not an onto function। और f of x1 equal to f of x2 वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा हम लोग फास्ट इसीलिए भी जा रहे हैं क्योंकि ये सारा ट्रिवियल चीज़ है, अब ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी बार बार, ठीक है। आई गेस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या, सबको समझ आ रहा है अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक बार मुझे बता दो तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ अभी तक? सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ सबको समझ आ रहा है? थोड़ा फास्ट हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सब ट्रिवियल चीजें, सेम चीज रिपीट करेगी बार बार, ठीक है। प्रोसीजर रिमेन्स सेम, ठीक है।
मोदी जरा पार्टी ठीक है, चलिए एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट देखा था। ठीक है, क्वेश्चन में हटा देता हूँ। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ऑफ ए क्रॉस बी टू एफ ऑफ टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये वाला क्या बोल रहा है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, दो सेट मुझे दिए हुए हैं, इसके अंदर ये चीज़ें बोल रहा है, तो मैं एक सेट को ले लेता हूँ 1 2 3, एक को ले लेता हूँ ABC। ठीक है, या छोटा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि A क्रॉस B जो है वो इसका इनपुट है। अब A क्रॉस B का इनपुट मतलब क्या है? 3 3 अगर एलिमेंट है तो 9 इनपुट हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा सेट ले लेते हैं। A को मान लो मैंने ले लिया 1,2, B को मैंने ले लिया A, B। ठीक है, तो AB अगर मैं कर रहा हूँ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 1A 1B 2A 2B। तो ये आपका इनपुट है, ये इनपुट एलिमेंट्स है। ठीक है, अब B क्रॉस A आपका आउटपुट है। B क्रॉस A क्या हो जाएगा? A, 1 A, 2 B, 1 B, 2, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अगर मैं मैपिंग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की मैपिंग अगर मैं करता हूँ 1A 1B 2A 2B A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो अगर A, B, B, A है, इस तरीके से मैपिंग की हुई है। किस तरीके से मैपिंग की है? अगर 1A जाता है तो A1 से ज्वाइन होता है, तो 1, A A1 से ज्वाइन हुआ, बिल्कुल। 1, B B1 से ज्वाइन हुआ। ठीक है, 2, A 2 से ज्वाइन हुआ, 2, B B, 2 से ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो ये सारा मैपिंग हो गया है। दिस इज अंडर F। ठीक है, so it's clearly visible. Yes, we can see both are one. The given function is both 1 1 and on 2. Okay, hence the function is bijective. Okay, तो बहुत easily visible है हमारे पास कि फंक्शन हमारा bijective फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अनिल का तुम्हारा यही डाउट था कि सही थी बोलते थे तुम, है ना? मतलब इसमें एग्जांपल लिया प्रूव करने के लिए तो चलेगा। इसलिए लिखा है ना, लेट देयर बी टू सेट्स। ठीक है, एग्जांपल इसीलिए हमने लिया क्योंकि उससे बोला लेट ए एंड बी बी सेट्स। ठीक है, अगर एग्जांपल नहीं भी लेते तो भी तुम प्रूव कर सकते थे। देखो मैं तुमको बताऊं, एग्जांपल नहीं लेते अगर तो भी तुम प्रूव कर सकते थे। एग्जांपल इसलिए लिया ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग जल्दी हम समझ पाए। ठीक है, नहीं तो क्या करते, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो फिर क्या करना पड़ता? A1 B1 लेना पड़ता, A2 B2 A3 B3 ऐसे करके सेट लेना पड़ता है। ये सेट भी लूंगा ही तो बेटर है मैं ABCD ले लूं और 1 2 3 ले लूं ना। ठीक है, प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो एलिमेंट अजम्पशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। सर एक बार जो आपने पहले लिखा था वो एक बार कर दो। ये देखिए, ठीक है, सर डन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो। Function is defined from natural to natural. It's defined by n plus 1 by 2 if n is odd for all n belonging to n, n by 2 if n is even. Then state whether the function is bijective and justify your answer. So best method to do is by mapping. Let's do it by mapping. अब होता क्या है, इनपुट में अगर ऑड है तो मान लो इनपुट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। अब इनपुट में 1 है तो डेफिनेशन कौन सा फॉलो होगा, n + 1/2 फॉर ऑड, तो 1 का 1 के साथ मैपिंग है। अगर 2 पुट किया मैंने, ठीक है, n/2, अगर 2 पुट किया तो n/2, so 2/2 इज 1, तो 2 का मैपिंग भी 1 हुआ। ये क्लियरली 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। सबको समझ आ रहा है, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ना। अब ऑन टू होगा कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं भाई। 3 डाला मैंने तो 3 + 1/2 कितना हो गया, 4/2, तो 2 हो गया, और 4 के लिए भी 2 आएगा, ठीक है। तो यस द फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, बट फंक्शन इज ऑन टू। यस ट्रू, करेक्ट, सारे एलिमेंट्स मैप हो गए, ठीक है। अब 1 1 प्रूव नहीं करना था, हमने एग्जाम्पल से कर दिया। ऑन टू लेकिन एग्जाम्पल से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है सारा का सारा मैप होने के बाद आंसर तो मिल रहा है, एवरी एलिमेंट इज गेटिंग मैप्ड। तो मैं इसको क्यों ना एक बोलते हैं, सी 1 1 वाला मेथड मैंने आपको बता दिया, इसीलिए वो मैंने हटा दिया। ऑन टू के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमेशा ऑन टू है ही, तो हमने मैपिंग से देख लिया है, लेकिन अब प्रूफ कैसे करेंगे। तो n अगर ऑड है, n का फॉर्म क्या होगा, 2r + 1। हाँ सर, 2 केस बना के। n हमारा ऑड है तो n 2r + 1 का फॉर्म है, तो 2r + 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 2r + 2/2 विच विल गिव यू r + 1, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, n अगर इवन है तो n 2r का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 2r/2 विच विल गिव यू r। तो r + 1 वाले नंबर्स भी कवर हो गए, r वाले नंबर्स भी कवर आपके पास हो गए। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो सारे नेचुरल नंबर्स है, सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कवर्ड, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स डू गेट कवर्ड ओवर हियर। इज इट क्लियर? क्या मतलब आर एक नंबर है या ऑड नंबर है? क्या हुआ बेटा? आर कैसे नंबर है? आर क्या अज्यूम किया आपने? आर कोई भी एक नंबर होगा, इंटीग्रल वैल्यू मान लो ना आप, एनी नेचुरल नंबर, आर को एनी नेचुरल मानो, आर को एनी नेचुरल मानो, तो ऊपर दिया हुआ है आर बिलोंग टू एनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आर अगर कोई नेचुरल है तो एक ऑड का फॉर्म 2r + 1 होगा, इवन का फॉर्म 2r होगा, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर तो आ ही रहा है, तो नेचुरल नंबर से एक ज़्यादा भी आ ही रहा है, ठीक है। सर इसमें स्टेटमेंट क्या लिखना है? n = 2r + 1, case 1 n is odd, case 2 n is even, so n is 2r + 1, my answer is 2 into एक आप काम करो इसको, और आपको अगर अच्छे से ब्रेक करना है तो इसको आप 4 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है। देखो कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, देखो, और इसको डिटेल में हम करेंगे तो 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखो, या तो आपका r है वो इवन नंबर है, ठीक है। अगर r आपका इवन है तो इवन के फॉर्म में नंबर्स क्या हो सकते हैं, 2r + 2, एक काम करते हैं, r को इवन अगर हमने ले लिया तो या तो मेरा नंबर हो जाएगा, एक नंबर को पहले ऑड ले लेते हैं, लेट्स से n इज ऑड, तो वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 2r + 1 का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं इधर मैपिंग में अगर देख रहा हूँ, ऑड अगर मैंने इंसर्ट किया था 1 2 3 4 5, तो ऑड अगर मैंने इंसर्ट किया था तो आंसर मेरे पास 1 आ रहा था, इवन के लिए भी मेरे पास आंसर 1 ही आ रहा था, है ना। तो अगर मैंने 2r + 1 उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है तो इसके बाद वाला नंबर क्या आ जाएगा 2r + 2 आ जाएगा, 2r + 1 इंसर्ट किया तो इवन जो था वो 2r + 2 का फॉर्म था, सही है। तो 2r + 1 जब इंसर्ट किया तो 2r + 1 + 1/2 which gave me the answer as r + 1। अब 2r + 2 इंसर्ट किया तो 2r + 2/2 अगेन गिव मी द आंसर एज r + 1, सही है। इससे पहले वाला जो नंबर अगर रहा होगा तो वो कौन सा होगा